सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो भाई कैसे हो सब लोग? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप भाई प्रीवियस वीडियो सबने देखा होगा, प्रीवियस क्लास सबने देखा होगा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस किया था बोन्स और उसके फंक्शंस, स्केलेटल सिस्टम देखा था टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, किस किस टाइप के बोन्स होते हैं, सबके फंक्शंस देखे थे। टोटल 206 बोन्स, सबके नंबर और सारे फंक्शंस वगैरह सब याद किया था हमने, राइट। और आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज सेम टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर हमने जितना भी पढ़ा था वो सब रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद ये रिवीजन के बाद ये सारा रिवाइज करने के बाद हम लोग आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सब डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राइट। इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। सो भाई सभी को गुड इवनिंग। तो भाई सब लोग रेडी हो, चले शुरुआत करें। और पढ़ लिए थे ना लास्ट प्रीवियस लेक्चर, वीडियो वगैरह देख लिए थे, तो करते शुरुआत। सो गुड इवनिंग शार्दुल, सोनी अग्रवाल, जिग्ना, चिराग, वैशाली, आरती, दीपांकिनी, उर्मी, कृष्णा, वनीता, भाई सभी को गुड इवनिंग। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। सो चले फिर शुरुआत करते हैं हम लोग इसी टॉपिक को। चलो हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर टॉपिक आगे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमने पढ़े थे कि भाई स्केलेटन के अंदर, स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले देखा था बोन्स इंक्लूड होते हैं, उसके अलावा देखा था जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। जॉइंट्स को अब आज हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। ठीक है, जॉइंट्स को आज डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कार्टिलेजेस होते हैं। कार्टिलेजेस के लिए मैंने बोला था कि कोई भी बोन होता है तो उसके एंड पे कार्टिलेज ज्यादातर पाए जाते हैं, और इससे क्या है कि बोन रहता है आपका प्रोटेक्टेड, बोन रहता है प्रोटेक्टेड। दूसरी चीज बोली थी कि कार्टिलेज से कुछ आपके ऑर्गन्स भी बने हुए हैं, जैसे कि ये ईयर है ना, ये ईयर जो है, या ये नोज का ईयर पिनाज हो गया, ये नोज का ये पार्ट हो गया, वो भी आपका कार्टिलेज से बना हुआ है। ये चीज हमने देखी थी। इसके अलावा हमने बात किया था लिगामेंट्स के बारे में, और लिगामेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और एक बोन को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन। तो बोन टू मसल यानी टेंडन, एंड बोन टू बोन यानी लिगामेंट। ये चीज डिस्कस की थी। उसके अलावा डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन हमने देखे थे, और फंक्शन में हमने क्या बताया था कि भाई इसके कुछ फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन था शेप प्रोवाइड करना, जिसका जो भी शेप होगा वो स्केलेटन सिस्टम की वजह से होगा। उसके अलावा बोला था सपोर्ट करना, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन, कि जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ द बॉडी, की भाई बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है मसल्स के साथ मिलकर स्केलेटन सिस्टम। उसके अलावा देखा था प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और हमने एक वर्ड डिस्कस किया था यहाँ पे हिमेटोपोइसिस, और बोला था वो प्रोसेस जिससे क्या है कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन हो उसको हिमेटोपोइसिस कहते हैं। तो ब्लड सेल के प्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है बोन मैरो, ये पढ़े थे। उसके अलावा पढ़े थे कि स्टोरेज, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मिनरल्स हैं, दैट इज कैल्शियम और फोस्फोरस है, उसको क्या स्टोर करता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े थे कि भाई बर्थ के टाइम पे 300 बोन होता है, एडल्ट में 206 बोन होता है, 300 से 206 हो जाता है, बोन्स फ्यूज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिर पढ़े थे कि स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एक्सियल और एक एपेंडिकुलर। एक्सियल यानी मैंने बोला था कि एक्सियल यानी कि जो सेंटर में बोन होता है उसको एक्सियल स्केलेटन में आएंगे, एपेंडिकुलर में साइड में जो भी बोन्स है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। ठीक है, फिर एक्सियल स्केलेटन के हमने सारे के सारे बोन्स के नंबर्स वगैरह सब याद किए थे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। ठीक है, और पूरा ये सारा चीजें आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ये सारे बोन्स वगैरह हम पढ़े थे, राइट। याद है भाई सभी को? तो एक्सियल स्केलेटन पूरा पढ़े थे, उसके बाद फिर ये एपेंडिकुलर पढ़े थे, सारे बोन्स के नंबर्स वगैरह सब कुछ डिटेल में डिस्कस किए थे हमने। आज क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट। सारे बोन्स एक बार फटाफट डिस्कस कर रहे हैं।
कि बोन्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे बोन होता है उसको कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल बोन्स होता है 8, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखे थे हमने फेस पे बोन होता है 14 फेशियल बोन होता है, ठीक है। उसके बाद देखे थे ईयर में भी बोन होता है, उसको ईयर बोन कहते हैं। ईयर बोन यानी ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, और बताया था स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। उसके बाद देखा था यहाँ पे एक बोन होता है हायोड। हायोड जो बोन है वो अकेला ऐसा बोन है जो कि क्या है, मूवेबल बोन है, और अकेला ऐसा बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है और वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे बोन मिला के आपके 29 बोन हो जा रहे हैं हेड रीजन में। उसके अलावा फिर देखा था यहाँ पे एक बोन होता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे रिब्स होती है, टोटल 12 पैर्स होती है रिब्स की, यानी 24 रिब्स होती है। और पीछे की तरफ बोन होता है, उसको कहा जाता है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 वर्टिब्रे होते हैं एडल्ट में, और चाइल्ड में होता है टोटल 33, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया था। और पूरे शेप को जैसे आगे स्टर्नम हो गया, पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और यहाँ पे रिब्स हो गई, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के आपका जो बनता है उसको रिब केज कहा जाता है। और बताया था कि रिब केज जो होगा उसके अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स होंगे सबको करेगा प्रोटेक्ट। तो ऐसे करके आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होते हैं। उसके बाद पढ़े थे एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने बोला था कि 126 बोन्स होते हैं, और वो इंक्लूड करता है आपका पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। पेक्टोरल गर्डल के लिए मैंने बोला था, पेक्टोरल गर्डल यानी ये वाला पोर्शन, दैट इज शोल्डर वाला। शोल्डर में आपके होता है टोटल 4 बोन, आगे की तरफ क्लेविकल है ना, दैट इज कॉलर बोन। तो एक कॉलर बोन यहाँ पे, दूसरा कॉलर बोन यहाँ पे, तो दो कॉलर बोन हो गए। पीछे की तरफ होता है स्केपुला, ठीक है। तो 2 क्लेविकल 2 स्केपुला, ऐसे करके 4 बोन। उसके अलावा पढ़े थे हम लोग कि पेक्टोरल गर्डल होता है। पेक्टोरल गर्डल के अलावा पढ़े थे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में आपके हिप रीजन के बोन, तो 2 बोन होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़े थे फोरलिम। फोरलिम में यहाँ पे 30 बोन होता है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30, दैट इज फोरलिम में 60 बोन होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक बोन होता है ह्यूमरस, इसके बाद रेडियस अल्ला, उसके बाद कार्पल्स। कार्पल्स कितने, 8। उसके बाद मेटाकार्पल्स 5, और फिर फैलेंजिस होता है 14, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़े थे कि पैर में बोन होता है। पैर में सबसे पहले थाई बोन होता है, थाई बोन को कहेंगे फीमर। फीमर के बाद नी में बोन आएगा, नी बोन को कहेंगे पैटेला। फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। उसके बाद फीमर, फीमर के बाद क्या आएगा, पैटेला। पैटेला यानी नी बोन। उसके बाद टिबिया, फिब्यूला। और फिब्यूला के बारे में बताया था कि सबसे थिनेस्ट बोन है बॉडी का। उसके बाद टार्सल्स, टार्सल्स हो जाएंगे 7, फिर मेटाटार्सल्स आपके होंगे 5, और उसके बाद फेलेंजिस, टैक्टिस फेलेंजिस होंगे 14। ऐसे करके पैर में 30 बोन हो जाएंगे एक, और दूसरे पैर में 30, दैट इज 60 बोन्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो चले फिर आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो इतना क्लियर है। तो चले आज का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि शेप के बेसिस पे बोन्स का क्लासिफिकेशन क्या होगा। शेप के बेसिस पे बोन्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। देखो शेप के बेसिस पे कि भाई बोन्स जो होते हैं हमारे वो अलग अलग शेप के होते हैं। बोन्स जो होते हैं उनका शेप क्या है, अलग अलग होता है। तो जो बोन का शेप है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे देखो सबसे पहले हमारा बोन हो गया लॉन्ग बोन, है ना। और ये बोन आपने अक्सर देखा होगा, ये बोन आपने अक्सर देखा होगा कुछ स्टोरीज में या मूवीज में कि कुत्ते के मुंह में ऐसा कुछ बोन होता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो बोन है उसको कहा जाता है लॉन्ग बोन। ये जो बोन है वो लॉन्ग बोन। और हमारी बॉडी के अंदर ये लॉन्ग जो बोन है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है फीमर या ह्यूमरस में। फीमर यानी आपको पता है थाई वाला बोन, थाई रीजन में लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। उसके अलावा ह्यूमरस, ह्यूमरस आपको पता है कि भाई हाथ का बोन है, ठीक है। तो ये जो बोन है वो आपके पाया जाता है, इस मतलब इस बोन को कहा जाता है लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन में क्या होता है कि ये जो बोन है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा लंबा होता है। जितना वो चौड़ा नहीं होता उससे ज्यादा क्या है, ये लंबा होता है। भाई इसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कंपेरेटिवली कम होती है, राइट। और जो एंड जो होते हैं वो थोड़े से गाढ़े होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है। तो जो मिडल वाला जो पार्ट है, जो मिडल वाला पार्ट जो है ना, उसको आपका कहा जाता है उसको कहा जाता है डायफाइसिस। और जो एंड वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है एपिफाइसिस। जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है, एंड का जो पार्ट है उसको हेड रीजन बोलते हैं, उसको कहेंगे एपिफाइसिस। और जो मिडल का पार्ट है दैट इज शाफ्ट रीजन को कहता है डायफाइसिस, ठीक है। याद नहीं रखोगे चल जाएगा। अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल बताएं, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग बोन कंपेरेटिवली लॉन्गर होता है, ठीक है। उसके एंड जो होता है दो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। बीच वाला जो शाफ्ट का पोर्शन है, जो बीच वाला जो पोर्शन है उसको कहा जाता है डायफाइसिस, और जो एंड वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है एपिफाइसिस। बस इतना याद रखना है। और एग्जांपल है इसका फीमर और ह्यूमरस। दैट इज पैर का सबसे बड़ा बोन या बॉडी का सबसे बड़ा बोन, दैट इज थाई बोन है ये, और ये ह्यूमरस है, दैट इज फोर आर्म का बोन है, राइट। चले
आगे बढ़े तो आगे आएंगे हमारे पास शॉर्ट बोन्स, आगे हमारे पास होंगे शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स क्या है? शॉर्ट बोन्स जो होता है वो क्या होता है भाई, कंपैरेटिवली काफी छोटे बोन्स होता है। शॉर्ट बोन जो होता है वो क्या है कि आपके कंपैरेटिवली काफी छोटे छोटे बोन्स हैं। तो शॉर्ट बोन्स एग्जैक्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो शॉर्ट बोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं वो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके शॉर्ट बोन है ना, ये आपके पाए जाते हैं रिस्ट में दैट इज कार्पल्स, और पाए जाते हैं पैर में दैट इज टार्सल्स। ठीक है, तो कार्पल और टार्सल्स जो है आपके शॉर्ट बोन है। तो शॉर्ट बोन यानी क्या है कि भाई कंपेरेटिवली काफी छोटे होते हैं और इनका जो शेप है वो एक छोटे छोटे क्यूब की तरह होता है, कुछ इस तरह छोटे छोटे क्यूब की तरह होता है इनका शेप। तो दे आर द शॉर्ट बोन्स, राइट। तो वही लिखा है देखो, दिस बोन्स आर शॉर्ट इन पोस्चर, जनरली क्यूब शेप, और कार्पल और टार्सल बोन्स। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको पूछते हैं तो याद रखना है भाई, शॉर्ट बोन्स यानी कार्पल और टार्सल्स, जो छोटे बोन्स हैं, राइट। चले आगे बढ़े तो आगे बोला है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स यानी क्या कि वो थोड़े से भाई फ्लैट दिखते हैं, है ना, ज्यादा मोटे नहीं है, बिल्कुल फ्लैट शेप में है। तो सब फ्लैट शेप में बोन कौन सा है? तो आप यहाँ पे जो पीछे बोन है ना वो आपका फ्लैट है, दैट इज स्कैपुला। स्कैपुला जो बोन है आपका, देख सकते हो आप, बिल्कुल ये रहा पीछे की तरफ जो बोन है आपका स्कैपुला, ये पूरा फ्लैट बोन है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो आपका फ्लैट बोन है वो आगे स्टर्नम, जो कि आपका क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं। तो स्टर्नम भी जो है आपका फ्लैट बोन है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों जो बोन है वो आपके फ्लैट बोन है, फ्लैट दिखते हैं ये, राइट। तो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो आगे और एक और टाइप के बोन आते हैं, दैट इज लास्ट टाइप के बोन, इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स यानी कैसे कि भाई ऐसे वाले बोन जो आगे की तीनों में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आते, ना ही उसको आप फ्लैट बोल पाओगे, ना ही उन बोन को शॉर्ट या लॉन्ग बोल पाओगे, वो आगे सारे इरेगुलर बोन्स। तो इरेगुलर जो बोन है उनका शेप क्या होता है, एकदम बिल्कुल इरेगुलर शेप होता है उनका, जनरली कोई पर्टिकुलर शेप नहीं कहेगा, बिल्कुल इरेगुलर शेप है। जैसे कि बात कर लेते हैं इसी शेप के बारे में, ये वाला हिप रीजन के बोन, है ना, हिप रीजन के दैट इज पेल्विक गर्डल के जो बोन है अपने, वो आपके क्या आएंगे भाई, वो हो जाएंगे आपके इरेगुलर बोन। उसके अलावा आपका वर्टिब्रल कॉलम में जो भी वर्टिब्रे है, वो वर्टिब्रे भी क्या है कि आपके इरेगुलर बोन्स है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये पूरे इरेगुलर बोन्स है। तो आपके ये 4 टाइप के बोन हो गए। इरेगुलर बोन जो है उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कुछ इस तरीके से, उसका नाम दिया गया न्यूमेटिक बोन्स। इरेगुलर बोन्स को भी फर्दर कुछ क्लासीफाई किया गया न्यूमेटिक बोन्स में। तो न्यूमेटिक बोन्स क्या है, तो आप देख सकते हो, देखो ये फेशियल बोन्स के अंदर पाए जाते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो एक्जैक्टली क्या है कि ये जो बोन है, ये बोन जो है वो आगे की तरफ है, और ये बोन जो है ना वो एक कैविटी प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या है कि पर्टिकुलर चीज का वेट जो है वो लाइट वेट रहे, पर्टिकुलर बोन का वेट लाइट वेट रहे, तो उसको क्या है, न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, न्यूमेटिक बोन कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज अंडर द इरेगुलर बोन्स, कि इसको कैटेगराइज इरेगुलर बोन्स में ही किया गया है, कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल इरेगुलर है, इसलिए इसको इरेगुलर बोन्स के अंदर ही क्लासीफाई किया गया है। और बेसिक डिफरेंस क्या है इरेगुलर बोन के कंपैरिजन में, इसको कैसे अलग किया गया है वो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर स्पेस इन दिस बोन्स विच मेक देम लाइट इन वेट एंड दस दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ द स्कल। भाई स्कल में ये पाए जाते हैं और बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर स्पेस पाई जाती है ज्यादातर, ठीक है ना। तो फेशियल बोन एग्जाम्पल करके याद रख सकते हैं, ये सारे फेशियल बोन्स के नाम है, ठीक है। तो इतने टाइप के आपके पास बोन्स अवेलेबल है। चलो समझ में आ गया। तो टोटल 4 टाइप के बोन, 5वां जो है वो इरेगुलर शेप के अंदर ही उसको डाला गया है। चलो भाई बच्चों जल्दी से रिप्लाई करो, क्लियर है? देख लेना एक बार, लॉन्ग बोन था, कंपेरेटिव लंबे वाइडर नहीं थे, ठीक है, बीच में शाफ्ट, उसको डायफाइसिस, एंड को कहेंगे एपिफाइसिस, फीमर और ह्यूमरस इसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद शॉर्ट बोन, छोटे छोटे क्यूब टाइप बोन होंगे, और ये आपके कार्पल और टार्सस बोन बनाएंगे। उसके बाद फ्लैट बोन्स, दैट इज पीछे स्कैपुला है और आगे की तरफ स्टर्नम है, वो आपके क्या है कि स्कैपुला दैट इज शोल्डर बोन, और स्टर्नम जो है वो आपका ब्रेस्ट बोन। ये फ्लैट बोन्स थे आपके इरेगुलर बोन्स, तो जिनका शेप आड़ा टेढ़ा है, ठीक है, जिनको स्पेसिफिकली किसी ग्रुप में नहीं डाला जाएगा, उनको कहा जाएगा इरेगुलर बोन्स, ठीक है ना। और वो आपके वर्टिब्रा हिप बोन कहा जाएगा। और उसके बाद देखिए न्यूमेटिक बोन्स, तो न्यूमेटिक बोन्स के बारे में मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर ये फेशियल बोन्स इंक्लूड करेंगे, और ये मेजर एयर स्पेस क्रिएट करता है, जिससे ये लाइट वेट होते हैं, राइट। तो ये कुछ आपके बोन्स थे। चलो क्लियर हो गया। चलो बच्चों भाई जल्दी रिप्लाई करो यार, ऐसे छोटे छोटे यस सर ऐसे इतने कम रिप्लाई नहीं करा करो, जल्दी से रिप्लाई करो स्पीड में। ये 7-8 बच्चे रिप्लाई करोगे थोड़ी ना मजा आएगा, जितने देख रहे हो सबके रिप्लाई आने चाहिए भाई। सो
बोन्स के हमने देखे अभी शेप, ठीक है, कितने टाइप में बोन को क्लासिफाई किया गया वो देखा हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो है जॉइंट्स, राइट। तो जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या जॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में एक सवाल पूछा था, मुझे आंसर अब दे दीजिएगा कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स मीन्स व्हाट, इसको वन वर्ड में बताएं। यस, एनीवन? स्टडी ऑफ जॉइंट्स यानी क्या होता है, कोई बताएगा? स्टडी ऑफ जॉइंट्स वन वर्ड में बताइएगा। जैसे स्टडी ऑफ हार्ट मीन्स कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस मीन्स माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी मीन्स फाइकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ आइज ऑप्थल्मोलॉजी। तो ऐसे ही बताओ, स्टडी ऑफ जॉइंट्स मीन्स। यस, आंसर आना शुरू हो गया भाई। सोनी अग्रवाल और हिमाली 2 का आंसर आया भाई आर्थ्रोलॉजी। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। तो आर्थ्रोलॉजी, राइट। सो अब देखो, स्टडी ऑफ जॉइंट्स मीन्स आर्थ्रोलॉजी। तो हम आर्थ्रोलॉजी के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली जॉइंट्स किस टाइप के होते हैं। देखो एक डायग्राम से तो आपको एक बेसिक आइडिया लग ही जाएगा कि जॉइंट्स अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो अब जॉइंट्स क्या होते हैं, तो देखो जॉइंट्स मीन्स द जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स, कि 2 या 2 से ज्यादा बोन जो है वो जहां पे अटैच होता है उसी पर्टिकुलर को कहेंगे जॉइंट्स, राइट। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहेंगे जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स होते हैं, अब थोड़ा सा ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा था, ये आपको पता होना चाहिए था। मैंने आपको जब बोन्स बता रहा था तो मैंने बोला था कि यहां पे एक बोन है जिसको कहेंगे हायोइड बोन, और ये इकलौता ऐसा बोन है, यहाँ पे जो बोन है उसको कहेंगे हायोइड बोन, और ये इकलौता ऐसा बोन है जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है। बाकी आपने सारे बोन्स पढ़ लिए, हर एक बोन किसी न किसी बोन के साथ जुड़ा हुआ है हायोइड बोन को छोड़ के। तो इकलौता ऐसा बोन था जो किसी और बोन के साथ जुड़ा नहीं है। अब जॉइंट्स का काम क्या है भाई, बोन को ज्वाइन करना। जॉइंट्स का काम क्या है, बोन को एक दूसरे से जोड़ना, पूरे स्केलेटन सिस्टम का शेप देना, ठीक है ना। अब यहां पे जो बोन है वो किसी और बोन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हायोइड बोन है वहां पे कोई भी ज्वाइंट नहीं पाया जाएगा, हार्ड बोन पे कोई भी ज्वाइंट नहीं पाया जाएगा, ये हम बोल पाएंगे। तो देखो यहीं पे वही चीज लिखा है यहां पे, विद द एक्सेप्शन ऑफ हार्ड बोन एवरी बोन इन द बॉडी इज कनेक्टेड टू और फॉर्म्स अ ज्वाइंट, कि हार्ड बोन को छोड़ के जितने भी बॉडी के अंदर बोन्स है वो सब के सब ज्वाइंट बनाते हैं, हार्ड बोन अकेला ज्वाइंट नहीं बनाता, ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम, सॉरी, जॉइंट्स का फंक्शन भी बता दिया मैंने आपको कि होल्ड द स्केलेटन बोन्स टुगेदर, कि स्केलेटन बोन्स को यह है कि जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। और जॉइंट्स और क्या करेगा भाई, जहां पे भी जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, जहां पे भी बॉडी के अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट है उन सबका अलग अलग काम है। जैसे मान लो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है भाई, मैं पूरा हाथ रोटेट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है मैं पूरा हाथ रोटेट कर पा रहा हूँ 360 डिग्री में, यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट है मैं सिर्फ 180 डिग्री रोटेशन कर पा रहा हूँ। तो अलग अलग जॉइंट है, जैसे यहाँ पे कोई जॉइंट है रोटेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा, यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि 8 बोन है, क्या यहाँ पे रोटेट हो पा रहा है, राइट, तो नहीं हो पा रहा। तो वही चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है और वो अलग अलग डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करता है, अलग अलग डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है आपको। तो जॉइंट का ये भी काम है कि भाई बोन्स में अलग अलग डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो देखो वही चीज लिखा है, अलाउ द स्केलेटन सम फ्लेक्सिबिलिटी सो ग्रॉस मूवमेंट कैन अकर, राइट। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देयर आर 230 जॉइंट्स इन द बॉडी। भाई 230 जॉइंट है और 206 बोन्स है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर 206 बोन्स है और 230 जॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखते हैं कि जॉइंट्स कितने टाइप के हैं। तो आप देख सकते हो कि जॉइंट्स 3 टाइप के, डायग्राम एक बार देख लीजिएगा। जॉइंट्स होते हैं आपके 3 टाइप के, एक होता है फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्कल रीजन है हमारा, जो स्कल रीजन है यहाँ पे क्या है, जॉइंट्स फिक्स है। यहाँ पे जो जॉइंट जो है ना वो सब क्या है कि भाई फिक्स है। ये स्कल के जो बोन्स हैं, यहाँ पे जो बोन होता है वो क्या है कि कभी हिल नहीं पाते, है ना, वो जॉइंट फिक्स है। तो एक बोन दूसरे बोन से कभी दूर नहीं जा पाता, या वहाँ बिल्कुल इमूवेबल जॉइंट है ये, ठीक है। तो इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट हो गए। उसके अलावा मूवेबल जॉइंट, तो बहुत सारे जॉइंट है बॉडी के अंदर जो मूवेबल जॉइंट होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और कार्टिलेजिनस जॉइंट, कैसे वाले जॉइंट जिसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर आएंगे। तो ये तीनों टाइप के हम जॉइंट्स एक एक करके देखने वाले हैं। तो चले सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप के जॉइंट के साथ। तो जो पहले टाइप का हमारा जॉइंट है वो है आपका फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट।
तो फर्स्ट टाइप का हमारा ज्वाइंट है फाइब्रस ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि when no movement occurs between the bones, जो मैंने आपको बताया फाइब्रस ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाएगा, वो सबसे पहले आपका पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट पाया जाएगा आपका क्रेनियम में। तो यहाँ पे 8 बोन्स है, वो सब क्या है कि कभी भी वो बोन मूव नहीं कर पाते, कभी भी बोन मूव नहीं कर पाते। तो वो क्या है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। तो ऐसे वाले ज्वाइंट्स जिसकी वजह से बोन्स क्या है कि हिल ना पाए, उसको फाइब्रस ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट कहा जाएगा, राइट। तो देखो वहीं लिखा है यहाँ पे व्हेन नो मूवमेंट अकर्स बिटवीन द बोन्स, कि बोन्स में कभी भी मूवमेंट ना हो, द ज्वाइंट इज डिस्क्राइब्ड एज फाइब्रस और फिक्स या इमूवेबल ज्वाइंट। क्लियर है इतना कि फाइब्रस, फिक्स या इमूवेबल ज्वाइंट किसे कहा जाएगा, कि ऐसे वाले ज्वाइंट जिसकी वजह से बोन्स के बीच में मूवमेंट ना हो, राइट। तो भाई जब ज्वाइंट हिल ही नहीं पा रहा, ज्वाइंट जब फिक्स ही हो चुका है, ज्वाइंट जब हिल ही नहीं पा रहा, तो ज्वाइंट फिक्स हो चुका है, जब ज्वाइंट हिल ही नहीं पा रहा, तब वो ज्वाइंट कैसा होगा, वो ज्वाइंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। जैसे भाई ये ज्वाइंट मेरा हिल पा रहा है, या फिर ये उंगलियों में ज्वाइंट मेरा हिल पा रहा है, ये बोन्स मेरे हिल पा रहे हैं, ये ज्वाइंट, इस वजह से मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी कि ज्वाइंट मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ये हिल पा रहा है, दैट मीन्स मैं यहां से तोड़ सकता हूं। जबकि ये ज्वाइंट आपका फिक्स्ड है, इमूवेबल है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट है, राइट। तो वही लिखा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डैमेज दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डैमेज दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, राइट। और ये कहां पे पाया जाएगा, सबसे पहले तो ये पाया जाएगा स्कल्स में, है ना, ये पाया जाएगा स्कल में, और ये पाया जाएगा गर्डल में। गर्डल में भाई गर्डल ऑलरेडी बता रखा था, गर्डल में हम पढ़े थे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल दैट इज हम पढ़े थे भाई शोल्डर के बोन्स, और पेल्विक गर्डल में हम पढ़े थे कि क्या है कि हिप रीजन के बोन्स। तो हिप रीजन के जो बोन्स होते हैं, पेल्विक गर्डल जो हमारा है उसके अंदर ये बोन्स पाए जाते हैं, राइट। चले, और ये जो बोन्स होते हैं इसके जैसे ये मैंने बताया कि यहाँ पे ज्वाइंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप अगर इस ज्वाइंट को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे ये ज्वाइंट कुछ इस तरह से होगा, एक लाइन टाइप जाएगा और उसको कहा जाता है सचर्स, राइट। तो ध्यान रखना है कि सचर, ये जो इमूवेबल ज्वाइंट है उसको ब्रेन में जो आपका ब्रेन कहाँ बोल रहा हूँ, क्रेनियम जो है वहाँ पे जो ज्वाइंट है उसको सचर भी कहा जाता है, राइट। ये रहा देखो SUCHURE, सचर, राइट। तो चले फिर ये आई होप फाइब्रस ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट समझ में आ गया होगा। सिंपल कहने का मीनिंग इतना ही है कि ऐसा वाला ज्वाइंट जिसकी वजह से बोन्स जो होंगे वो क्या है कि फिक्स रह जाए, बोन्स का मूवमेंट ना हो, उसको फाइब्रस या फिक्स ज्वाइंट कहा जाएगा, सिंपल। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो ज्वाइंट है हमारा वो है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। नेक्स्ट जो ज्वाइंट है हमारा वो है कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की बात करें तो ऐसा वाले ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की बात करें तो ऐसे वाले ज्वाइंट जो कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाले ज्वाइंट जो कार्टिलेज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे वाले कौन से ज्वाइंट होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए कि ये आपका आगे की तरफ क्या होता है, स्टर्नम है, आगे की तरफ स्टर्नम है और साइड में क्या आ रही है, आपकी रिब्स आ रही है। आगे की तरफ आपका स्टर्नम है और साइड में क्या आ रही है, आपकी रिब्स आ रही है। तो जो स्टर्नम और रिब्स के बीच में ये लाइट ब्लू कलर का आपको जो पोर्शन दिख रहा होगा, है ना, ये वाला पोर्शन, ये जैसे ये आपका पूरा रिब्स है, ये आपका स्टर्नम है, तो इतना जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, ये आपका कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो है ना वो क्या करता है, आपको थोड़ी सी मूवमेंट थोड़ी सी मूवमेंट आपको देता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं, थोड़ी सी मूवमेंट देता है। जैसे कि मान लीजिए आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो तो क्या है कि आपकी भाई सांस फूल रही है, सांस बंद हो रही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे जब सांस लेते हो तो थोड़ी सी चेस्ट बाहर आती है, फिर अंदर जाती है। तो जो चेस्ट बाहर आना या अंदर जाना, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये जो यहाँ पे आपका स्टर्नम जो जुड़ा हुआ है रिब्स के साथ, वो भी थोड़ा सा फूल रहा है, थोड़ी देर अंदर जा रहा है, दैट मीन्स वो थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है वहां पे। तो ये जो थोड़ा सा जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की वजह से। तो आप समझ चुके होंगे भाई क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। आपका जो फिक्स ज्वाइंट था या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है वो थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा नहीं। तो देखो यही चीज लिखा है कि cartilaginous joints are held in place by cartilage which allows slightly movement, right, slight movement प्रोड्यूस करता है कि थोड़ा सा मूवमेंट आपको देता है। और कहां पे ये प्रेजेंट होता है, तो देखो जॉइंट्स बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, जॉइंट्स बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। और एग्जैक्टली ये पेल्विक गर्डल के इस पर्टिकुलर एरिया पे भी प्रेजेंट होता है। पेल्विक गर्डल के जो दो पेल्विक गर्डल एक साथ जुड़ते हैं, दो हिप रीजन के बोन जुड़ते हैं, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, तो यहां पे ये प्रेजेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। डायग्राम से आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये बोन्स, ये आपका हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट्स।
चलो आई होप समझ में आ चुका होगा दूसरे टाइप का भी ज्वाइंट। चलो भाई बच्चों, क्लियर है? दो ज्वाइंट्स रिपीट कर दे रहा हूं, दो ज्वाइंट पढ़े। पहला था अपना फिक्स्ड या इमूवेबल ज्वाइंट, और फिक्स्ड या इमूवेबल ज्वाइंट को मैंने क्या बोला कि भाई दो बोन्स को ज्वाइंट करता है, दो बोन को ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से क्या है कि दोनों बोन के बीच में मूवमेंट नहीं हो पाता, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाता। और उस टाइप का ज्वाइंट कहां पे प्रेजेंट है? तो भाई क्रेनियम में प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरा जो ज्वाइंट है हमारा क्या है कि भाई कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। इसका मीनिंग कि ये जो ज्वाइंट है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। अब कार्टिलेज क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो कार्टिलेजियस ज्वाइंट है जिसकी वजह से क्या कि थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट मिलता है। और ये कहां पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, जिससे थोड़ा क्या है कि आप जब सांस लेते हो या छोड़ते हो तो वो थोड़ा सा मूवमेंट वहां पे मिलता है। राइट। तो ये हमने देखे दो टाइप के ज्वाइंट्स। आगे बढ़े तो तीसरे टाइप का ज्वाइंट है हमारे पास, साइनोवियल ज्वाइंट कहता है या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहता है। साइनोवियल, फ्रीली मूवेबल या परफेक्ट ज्वाइंट कहा जाता है। अब इसको परफेक्ट ज्वाइंट या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा ज्वाइंट है जो आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है हर साइड से, बहुत ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। जैसे इससे पहले देखा तो बिल्कुल मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, या उसके बाद देखा तो थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा था। ये जो अकेला ज्वाइंट है जो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। अब साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहा गया? तो देखो सपोज ये एक डायग्राम लिया है हमने। ये सपोज हमने एक डायग्राम लिया है, ये सपोज करिए आपका पैर का डायग्राम है। ये जो डायग्राम है वो आपके पैर के बोन का डायग्राम है कि जो आपके दो बोन है इसके बीच का डायग्राम है। ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो जरा, आपका ये एक बोन है, आपका ये एक बोन है, राइट, और ये आपका दूसरा बोन है। ध्यान से समझिएगा, ये आपके दो बोन है, एक बोन ऊपर है एक बोन नीचे है। अब इन दो बोन के बीच में हो क्या आ रहा है? इन दो बोन के बीच में आपका हो क्या रहा है? देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में मैंने क्या बोला था कि भाई जब दो बोन होता है, दो बोन के एंड जो होते हैं ना, उसके ऊपर एक लेयर बनता है कार्टिलेज का, उसके ऊपर एक लेयर बनता है कार्टिलेज का। तो आप देख सकते हो ये व्हाइट दिख रहा होगा आपको, ये नहीं दिख रहा है तो देखो इसको मैं मार्क कर लेता हूं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है? बोन के जो एंड है, बोन का जो एंड है ना, उसके ऊपर सपोज ये एक पोर्शन चला गया ब्लू कलर का, ये कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज का फंक्शन बताया था कि ये बोन को करता है प्रोटेक्ट। ठीक है। तो बोन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है कार्टिलेज जो बोन को करेगा प्रोटेक्ट। राइट। आई होप इतना क्लियर है। दूसरी चीज क्या है भाई? ये दो बोन को कनेक्ट कौन करता है? हम भी जानते हैं बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है? टेंडन। तो बोन से बोन जो कनेक्ट करता है उसको कहा जाता है टेंडन। तो आप ये समझ लो कि भाई बोन से बोन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है इतना? तो क्या होता है नॉर्मल केस में कि आपके पास दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए, आप बोन टू मसल कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक तो प्रेजेंट है, टेंडन भी प्रेजेंट है और एक लिगामेंट भी प्रेजेंट है। तो दो चीज तो आपके पास प्रेजेंट है ही है, टेंडन प्रेजेंट है और लिगामेंट भी प्रेजेंट है। लेकिन साथ में और क्या चीजें प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं। साथ में और क्या चीजें प्रेजेंट होती है उसको देखते हैं। जैसे देखो ये बोन है, ये बोन है, ये दोनों बोन है। अब यहां पे बोन के पास यहां पे एक पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन आपका एक कैविटी बना रहा है। ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है? कैविटी बना रहा है। आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन एक छोटी सी कैविटी बन गई, एक खाली जगह बन गई। और ये खाली जगह के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है। ये खाली जगह के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड, जिसको कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। और इस कैविटी को कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। ठीक है। तो एक कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर होता है फ्लूइड, जिसको कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है वो बोन्स को घिसने नहीं देता, बोन्स को लुब्रिकेट रखता है, बोन्स को घिसने नहीं देता। राइट। तो अब साइनोवियल ये पूरा पढ़ते हैं तो इसमें देखो दो चार पॉइंट लिखे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द जॉइंट ऑफ द बोन इन विच जॉइंट मेकिंग बोन्स कैन बी मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि भाई साइनोवियल में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में आपके बोन्स मूव कर सकते हैं आराम से, ये ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फिर ऑन द बोन्स ऑफ सच जॉइंट थिन लेयर ऑफ द कार्टिलेज इज टू बी फाउंड एट देयर एंड। तो एंड में क्या है कि कार्टिलेज पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं वो कार्टिलेज है। ठीक है। फिर क्या बोला, एट द जॉइंट ऑफ द बोन्स लिगामेंट एग्जिस्ट। जैसे हमने पढ़ रखा है कि भाई बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। तो एक बोन को दूसरे बोन से लिगामेंट जोड़ता है और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। तो यहाँ पे आपको बोन्स के बीच में आपको लिगामेंट भी मिलेगा, टेंडन भी मिलेगा, और एक जो खाली जगह मिलेगी और जहाँ पे क्या है कि बोन से बोन कनेक्टेड है और साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट, ये पूरा जॉइंट अवेलेबल है आपके पास। राइट। तो देखो यहाँ पे जॉइंट्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट दे प्रोवाइड।
जॉइंट्स जो होता है साइनोवियल जॉइंट, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे देखो ये क्या पढ़े हम, तीसरे टाइप का हमारा था जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स या परफेक्ट जॉइंट। ये भी क्या है कि अलग अलग टाइप के हैं। तो साइनोवियल जॉइंट को अगर फर्दर क्लासीफाई किया गया कुछ इस तरीके से, जैसे साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहला जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहला जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। तो देखो आपके पास हर एक, मैंने क्या है कि हर एक स्लाइड पे एक डायग्राम रखा है जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्या एग्जैक्टली? तो देखो ये जो जॉकेट, ये सबसे पहले पाया कहां जाता है वो मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो मेरा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कैसे? देखो जरा, ये सपोज शोल्डर है, ठीक है, ये जो मेरा ह्यूमरस है, उसके बाद देखो ये पूरा बॉल टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ये सपोज करो मेरा ह्यूमरस है, ये पूरा बॉल शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा सॉकेट एक कटोरी टाइप है, यहां पे कटोरी टाइप है, उसके अंदर क्या है कि एक बॉल है। ठीक है ना, समझ रहे हो कि यहां पे ये जो शोल्डर है, ह्यूमरस है, वो एक आगे की तरफ उसका जो एंड है वो एक बॉल टाइप प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जो बाहर की तरफ जो है वो कटोरे टाइप है ऐसे कुछ। तो बॉल एंड सॉकेट कुछ इस तरह से। तो ये जो बोन है ये सॉकेट के अंदर घूमता रहेगा, राइट। तो देखो वही चीज लिखा है यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट में। और जब ये घूमता रहेगा, जब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो ये आपको कितना डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है? आप देख सकते हो 360 डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। आपको जिस तरफ हाथ को घुमाना है, जितना डिग्री घुमाना है, 360 डिग्री आप घुमा सकते हो यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो आप पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस जॉइंट फॉर्म्स व्हेन द स्फीयरिकल हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ अनदर। कि भाई वो स्फीयरिकल जो बोन है, देयर इज वन बोन, यानी कौन सा? यहाँ पे ह्यूमरस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमरस का जो एक बोन है स्फीयरिकल बोन, जो इसका एंड है ना, ह्यूमरस का जो एंड है वो स्फीयरिकल है, वो क्या करेगा, स्फीयरिकल शेप का जो हेड है वो कप लाइक कैविटी के अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे, बॉल शेप कोन बॉल शेप बोन कैन टर्न और मूव इन एनी डायरेक्शन थ्रू द जॉइंट, जो कि मैंने आपको कहा। ठीक है, फिर ये कहां पे पाया जाता है? तो इट एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ फैक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस बोन, जो कि बताया अभी तक, एंड ऑल्सो एट द जॉइंट ऑफ पेल्विक गर्डल एंड फीमर। और ये पेल्विक गर्डल और फीमर, फीमर यानी थाई बोन और पेल्विक गर्डल में पाया जाएगा। आपका पैर जो है वो भी 360 डिग्री आप मूव कर सकते हो, राइट। तो ये दो जगह पे क्या है कि आपका ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो नॉर्मल केस में आपको एग्जाम्पल में क्या पूछा जाता है, सॉरी एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम्पल। आपको सिंपल पूछा जाएगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे पाया जाएगा, तो भाई बॉल एंड सॉकेट यहां पे पाया जाएगा। आप लास्ट लाइन आपको याद करनी है, सिंपल। ठीक है ना, तो यही एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे पाया जाएगा। आपको मैंने डायग्राम बता दिया तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करता है। तो एग्जैक्टली यहां पे होगा, और दैट इज पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस में, और नीचे होगा आपका पेल्विक गर्डल और फीमर के बीच में, राइट। तो चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट भाई दरवाजे में देखे होंगे, है ना, मिजागरा, राइट, दरवाजे में देखे होंगे, ये आप देख सकते हो। दरवाजा जो होता है जितना खुलता है, ठीक है, तो इतना ही खुल पाता है, कितना, कुछ इतना, ऐसे ही इतना ही दरवाजा खुल पाता है। ये बंद हो गया, ये खुल गया, यानी ये कितना डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है? ये क्या 360 डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करेगा ये इतना पार्ट? नहीं ना। तो बस ये हो गया आपका हिंज जॉइंट। ठीक है ना, तो सिर्फ ये एक ही साइड आपका मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक ही साइड मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। देखो यही लिखा है, दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट्स इन वन प्लेन ओनली। एक ही साइड आपका मूवमेंट ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे फॉर्म व्हेन द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कॉन्केव सरफेस ऑफ द अदर। एग्जांपल जॉइंट बिटवीन एल्बो एंड नी। चलो समझ में आ गया। तो एल्बो में और नी में दैट इज पैटेला के वहां पे जो जॉइंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, और एल्बो में जो जॉइंट मिल रहा है, उन दोनों को कहा जाएगा हिंज जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट यहां पे, ठीक है, और हिंज जॉइंट आपका यहाँ पे, ये वाला पोर्शन 180 डिग्री आपका प्रोवाइड करेगा, है ना। जो ये डिग्री ये होगा आपका 180 डिग्री प्रोवाइड करेगा, और ये आपका 360 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया। तो याद रखेंगे हिंज जॉइंट 180 डिग्री और बॉल एंड सॉकेट 360 डिग्री। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सोच लेना है कि यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन ही है ऑलरेडी। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप का जॉइंट, दैट इज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो कि बिल्कुल आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। आप बिल्कुल पहले तो डायग्राम को देख लीजिए एक बार, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा आए कि ये कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो डायग्राम देख के कुछ समझ में आया ये कहां पे प्रेजेंट है? एनीवन? ये
डायग्राम देख के अगर समझ में आया कि पाइवोट जॉइंट कहां पे प्रेजेंट है तो बताओ, किसी को समझ में आया तो बताएं पाइवोट जॉइंट। सिर्फ डायग्राम को गौर करें कि किस टाइप का जॉइंट है। आपने शायद मार्क किया हो, नोट किया हो, तो आपको पता होगा कि यहां पे आपके पास दो बोन है, एक रेडियस एक अल्ना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, राइट। तो रेडियस अल्ना जो है ना, जैसे ये आप हाथ ऐसे आप मूव कर सकते हो, ये हाथ आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, आपने नोट किया होगा। तो ये जो हाथ ऐसे रोटेट होता है वो किस वजह से होता है भाई, ये जॉइंट की वजह से होता है, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट की वजह से। अब यहाँ पे कोई जॉइंट होगा तभी तो ये हाथ ऐसे रोटेट कर पाएंगे, कोई जॉइंट प्रेजेंट होगा तभी तो क्या है कि तभी तो आप ये ऐसे रोटेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हाथ तभी आप रोटेट कर पा रहे हो, हाथ ऐसे तभी रोटेट कर पा रहे हो जब आपके पास यहाँ पे कोई जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई जॉइंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो बोन है हमारे पास, वो बोन के नाम क्या है भाई, रेडियस अल्ना नाम है। यहाँ पे जो बोन है उसका नाम क्या है, रेडियस अल्ना। तो रेडियस अल्ना जो है आपके पास बोन, उसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो क्या है देखो जरा, ये देखो जरा, ये आपका एक बोन है रेडियस, दूसरा एक बोन है अल्ना। देखो कुछ इस तरह से, ये आपका एक बोन है रेडियस और उसके बगल में एक आपका बोन आता है, ये होगा आपका अल्ना, ठीक है। ये रेडियस और अल्ना हो गया। अब रेडियस और अल्ना को चलते हुए यहाँ पे एक जॉइंट प्रेजेंट है जो नॉर्मली क्या है कि ज्यादातर सपोर्ट करता है उसको लिगामेंट, ज्यादातर उस पर्टिकुलर बोन का जो जॉइंट है उसको सपोर्ट करता है लिगामेंट। ये पूरा जो आपका अल्ना है उसको ऐसे लिगामेंट से मतलब एक लिगामेंट के तहत ये जॉइंट है, ये पूरा बोन है, एक रिंग शेप बनाता है। बोन और लिगामेंट दोनों मिलकर एक रिंग शेप बनाते हैं और इस जो रिंग शेप बना, जो ये रिंग शेप बना, उसके अंदर आपका जो बोन है दैट इज रेडियस बोन है वो मूव होता है। ये रिंग शेप के अंदर आपका रेडियस बोन है जो वो मूव होता है। इस वजह से ये क्या है कि एक थोड़ा मिनिमम, बहुत ज्यादा तो नहीं रोटेशन, पर एक अच्छा खासा रोटेशन फिर भी प्रोवाइड करता है। तो इसको पाइवट जॉइंट कहा जाता है। तो देखो वही चीज लिखा है कि ये जो है बोन, देखो मैं पढ़ लेता हूं इसको, द सिलिंड्रिकल सर्फेस ऑफ वन बोन। भाई कोई भी बोन आप जानते हो ये सारे जो लॉन्ग बोन होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, तो वही लिखा है देखो, द सिलिंड्रिकल सर्फेस ऑफ वन बोन रोटेट्स विद इन द रिंग फॉर्म ऑफ बोन एंड लिगामेंट। जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपका जो बोन है एक रिंग टाइप यहां से स्टेप प्रोवाइड करता है और ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, राइट राइट। चलो फिर, मूवमेंट इज लिमिटेड टू द रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। सिर्फ थोड़ा सा सेंट्रल एक्सिस के तहत ये रोटेशन ही प्रोवाइड करता है और ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है इतना, सिर्फ रोटेशन ही प्रोवाइड करता है। और एग्जांपल दे दिया है इसका, एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर जॉइंट्स बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, राइट। रेडियस और अल्ना का जो प्रॉक्सिमल एंड है, जो एंड है, वहां पे आपका ये बोन्स प्रेजेंट होता है। इस टाइप के जॉइंट देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये एक रिंग टाइप बना रहा है और वहां पे ये मूव कर पाएगा, ऐसे घूम पाएगा और कुछ नहीं। तो ये आपका हो गया पाइवोट जॉइंट। चलो क्लियर है सभी को। तो हमने अभी तक पढ़े इसके अंदर तीन टाइप के जॉइंट, राइट। हमने पढ़ लिए कितने भाई, तीन टाइप के पढ़ लिए। देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया बॉल एंड सॉकेट, भाई बॉल एंड सॉकेट 360 डिग्री। उसके बाद पढ़ लिया हिंज, हिंज 180 डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ लिया पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट तो ये बोन और लिगामेंट से बना हुआ है, रिंग शेप का बना होगा और ये रेडियस और अल्ना में प्रेजेंट है। बस इतना याद रखना है कि ये रेडियस और अल्ना में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट जो जॉइंट है हमारे पास वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो भाई ये ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, ठीक है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है। तो भाई ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो आपके टार्सल्स और कार्पल्स में प्रेजेंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट है वो आपके कार्पल्स में, दैट इज यहाँ पे है ना, 8 कार्पल्स होते हैं, याद ही होंगे, और नीचे होते हैं आपके टार्सल्स, टार्सल 7 होता है, तो वहां पे प्रेजेंट है। तो भाई जो कार्पल और टार्सल से वो कितना मूवमेंट लेते हैं, तो भाई उनका मूवमेंट कैसे होता है, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा आजू बाजू, यही तो मूवमेंट होता है उनका। कार्पल्स और टार्सल्स का मूवमेंट क्या होता है भाई, थोड़ा आगे पीछे जा सकते हैं, थोड़ा आजू बाजू में जा सकते हैं, वही तो मूवमेंट होता है। तो देखो वही चीज लिखा है यहाँ पे, ग्लाइडिंग जॉइंट मीन्स व्हाट, इट अलाउ मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, साइड टू साइड एंड बैक एंड फोर्थ। भाई साइड टू साइड और आगे पीछे मूवमेंट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल हो गए कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स। तो याद रखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट, डायग्राम से आप समझ सकते हो कि भाई थोड़ा आगे पीछे इस तरफ मूव करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे मूव करेगा। ये आप देख सकते हो, ये वाला डायग्राम दिया है भाई, ऊपर नीचे आजू बाजू, बस इतना मूवमेंट प्रोवाइड करेगा और ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो ये हो गया आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, सिंपल, राइट। चले आगे देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास जा रहा है सैडल जॉइंट। नेक्स्ट जो जॉइंट हमारे पास जा रहा है
वो है आपका सैडल ज्वाइंट। भाई अब ये सैडल ज्वाइंट क्या है? ठीक है, लास्ट टाइप का ज्वाइंट है हमारे पास सैडल ज्वाइंट, जो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट है, दैट इज ये आपका भाई अंगूठा हो गया, हाथ का अंगूठा और पैर का भी। ठीक है, तो ये वहीं पे प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? तो सैडल ज्वाइंट यानी क्या कि भाई ऐसे वाले दो बोन, जैसे एक बोन आपका मान लो ये आ गया, जो नीचे की तरफ से क्या है कि भाई कुछ इस तरह से, एक बोन आपका कनकेव है और एक क्या है कि आपका कन्वेक्स है, और दोनों जहां पे जिस ज्वाइंट पे जुड़ जाए उसको क्या है कि सैडल ज्वाइंट कहा जाता है। ठीक है, तो एक आप क्लियर है इतना? तो सैडल ज्वाइंट जो है वो आपका सिर्फ इतना याद रख लो कहां पे प्रेजेंट है, बस इतना याद रखना है। बस जो थंब ज्वाइंट में प्रेजेंट है जस्ट यहां पे। ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, जो थंब ज्वाइंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो वही लिखा है, द टू बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट आर सैडल शेप, दैट इज कॉन्केव इन वन डायरेक्शन एंड कॉन्वेक्स इन द अदर। They fit together in such a way that they allow side to side and back to forth movements. The joint is located where thumb joins the palm of the hand. बस ठीक है, क्लियर? तो ये अपना हो गया सारे जॉइंट्स खत्म। तो हमने देखे, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आज के दिन में हमने क्या क्या कितने कितने जॉइंट्स देखे। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ लिया, कितने कितने जॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह देख लिए। तो एक बार सारे जॉइंट्स रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़े टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में कि कुछ अलग अलग टाइप के जॉइंट। सबसे पहला जॉइंट था हमारा फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट। उसके बाद हमने देखा कार्टिलेजिनस, स्लाइटली मूवेबल या इम्परफेक्ट जॉइंट। भाई लाइक वाइक नहीं करते आप सेशन को? भाई सेशन को लाइक वाइक कर लिया करो और शेयर वेयर करना मत भूलो यार, लाइक और शेयर करना मत भूलो भाई। तो देखो जॉइंट कौन कौन से हो गए, सबसे पहला हो गया आपका फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, दूसरा होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल या इम्परफेक्ट जॉइंट, और थर्ड हो गया आपका परफेक्ट जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट। राइट, ये तीन जॉइंट पढ़े हमने, जिसमें सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट पढ़ा। फाइब्रस जॉइंट में मैंने आपको बोला कि ऐसे वाले जॉइंट है जिससे क्या है कि बोन्स जो है उनके बीच में मूवमेंट नहीं होता, बोन्स में मूवमेंट नहीं होगा, और ये स्कल में पाया जाएगा, और इसको सचर्स कहते हैं। इस टाइप के जॉइंट को सचर्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि ये ऐसे वाले जॉइंट हैं, ये ऐसे वाले जॉइंट है जो क्या है कार्टिलेज से बने हुए हैं, और ये थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत स्लाइट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट है रिब्स और स्टर्नम के बीच में। उसके बाद हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने पढ़ा साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या पढ़ा हमने? ठीक है, साइनोवियल जॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि भाई एक बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दो बोन्स होते हैं, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है आपका, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज के बीच में जो कैविटी होती है वहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिससे बोन्स क्या है कि इजीली मूव हो सके, इजीली क्या है कि रोटेशन प्रोवाइड कर सके। और साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया था 5 सब कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी थी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मैंने आपको बताया कि ये 360 डिग्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और ये प्रेजेंट होता है पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस बोन के बीच में, या फिर पेल्विक गर्डल और फ्यूमर के बीच में 360 डिग्री आपको रोटेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए हम हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में हमने देखा 180 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड करता है, और ये प्रेजेंट है आपका एल्बो और नी में। ठीक है, आपके एल्बो और नी में ये प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने देखा पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट के लिए मैंने बोला कि एक रिंग टाइप शेप प्रोवाइड करता है, और ये आपका रेडियस और अल्ना में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है कि आगे पीछे ऊपर नीचे जॉइंट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और ये प्रेजेंट है आपके कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में। भाई सबके आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा डिटेल नहीं, सबके आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। तो कार्पल और टार्सल बोन्स में प्रोवाइड करे मिलेगा। और लास्ट हो गया आपका सैडल जॉइंट, जो आपके क्या है कि अंगूठे पे होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स याद रखने थे। चलो बच्चों क्लियर है? तो अगर ये चीजें क्लियर हो गई है तो चलो आंसर देना शुरू करो। हमने अभी तक जितना पढ़ा, उस जो भी चीजें हमने पढ़ी है बस उसी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो चले आंसर देना शुरू करें, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना शुरू करें कि पहले का क्या आएगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो हमें पता चले कि आप लोग कितना पढ़े हो। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ये सारे जो सवाल आज करवा रहे हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में क्या है, पूछे हुए सवाल है। तो एक बार जल्दी से आंसर देना शुरू करें। चलो भाई आंसर आना शुरू हो गया। सोनल का आ रहा है 1 में बी, परवेश का 1 में बी। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर दो भाई फटाफट।
चलो 1B 2C ऐसे कुछ आंसर आने शुरू हो गए। ओके, चिराग का आ रहा है, जिग्ना का आ रहा है, अभिमन्यु, चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, काफ़ी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। तो जल्दी से आंसर दे दो, फिर हम चारों क्वेश्चन थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो पूरा टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाए। चलो पहला है, एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन? भाई 206, 206 बोन पढ़े थे। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर। और एक्सियल स्केलेटन मतलब बोला था कि बीच वाले बोन, बॉडी के जो एक्सिस में प्रेजेंट है वो बोन। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 206 में से भाई 80 माइनस कर लो तो 126 बोन, ठीक है ना। तो ये पढ़े थे। तो एडल्ट में होते हैं 206, बिल्कुल सही आंसर है आपका। दूसरा सवाल था टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन चाइल्ड। वेल चाइल्ड में कितने? तो अप्रोक्सीमेट मैंने बताया था 300 बोन होता है चाइल्ड में, और बाद में एज के साथ वो फ्यूज हो जाते हैं और बोन्स कम हो जाते हैं, राइट। उसके बाद चलो थर्ड का आंसर आप लोगों का सबका आ रहा है, थर्ड का ए। चेक करते हैं क्या बोला है, नंबर ऑफ बोन फाउंड इन क्रेनियम। यस, क्रेनियम में, भाई क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। यस बिल्कुल सही है। ऊपर होता है क्रेनियम जिसमें 8 बोन होते हैं, और यहां पे होता है फेशियल बोन। फेशियल बोन होते हैं 14, है ना। क्रेनियम में होता है 8, फेशियल में होता है 14, और ये दोनों मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है स्कल। और स्कल में इस वजह से बोन हो जाएंगे 22। तो यहां जो ऑप्शन है, यहां पे जो ऑप्शन है देखो, 8 बोन आपके क्रेनियम के, 22 जो बोन बोले हैं, 22 जो बोन बोले हैं ये आपके हो गए स्कल के, और 29 जो बोन बोले हैं, 29 ये हो गए आपके हेड रीजन के। ये हो गए आपके हेड रीजन के। अब हेड रीजन में कितने हो गए भाई? 29। कैसे भाई? 22 तो हो गए स्कल के, उसके अलावा 6 बोन हो गए आपके ईयर के, दोनों कान में 3-3, दैट इज मेलियस इनकस स्टेपिस। और उसके बाद आपका एक हो गया हायोड बोन, गले में जो है वो, ऐसे करके 29, ठीक है ना। तो 29 आपके स्कल हेड रीजन के बोन हो गए, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। तो भाई आप लोगों के इसमें क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 4 का डी। किसी का डी आया है, किसी का ए आया है। चलो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पूछा? पेयर्स पूछिए, पेयर, पेयर्स पूछे गए भाई, पेयर्स। जब पेयर्स पूछे जाए तो कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। और टोटल नंबर ऑफ रिब्स पूछे जाए तो 24। जैसे हम जानते हैं ना भाई, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो ऐसे ऐसे रिब्स जाती है, ऐसे ऐसे, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम। तो स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ने का काम करते हैं रिब्स, है ना। तो अगर एक साइड देखेंगे तो कितनी ऐसी रिब्स है भाई? 12 रिब्स है। तो 12 पेयर्स है रिब्स की, टोटल रिब्स 24, लेकिन पेयर बोले तो 12 पेयर्स आएगा। क्लियर है? तो 12 पेयर्स या 24 रिब्स कह सकते हैं हम। जिसमें से बोला था मैंने 1 से 7 को कहा जाएगा ट्रू रिब्स, क्योंकि आगे वो स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। 8, 9, 10 को कहा जाएगा फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो आगे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो सबसे पहले 7 पेयर से अटैच होती है और फिर स्टर्नम से अटैच होती है। और 11, 12 को कहा जाएगा फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो अटैच ही नहीं है, क्योंकि वो अटैच ही नहीं होती, राइट। तो आई होप ये रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहे होंगे ये सारे सवाल, की सारी चीजें हमने आपको याद करा दी। चलो आगे देखें। यस, 5 से लेके 8, जल्दी आंसर दो। 5, 6, 7, 8, भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। 5, 6, 7, 8। चले जल्दी से, 5, 6, 7, 8 आंसर। तो आंसर आ रहा है कुछ 5 का ए आ रहा है, और A B C, तो किसी स्टूडेंट का सी भी आया है, बाकी नॉर्मली सबके आ रहे हैं आंसर ए। किसी एक स्टूडेंट का बी आया है। चलो 6 के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलो भाई जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग।
फिर देखते हैं इन चीजों को। चलो एक बार देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बोन ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन, यस, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होगा भाई? थाई का बोन होगा। थाई, थाई का बोन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट थाई का बोन होगा? क्योंकि भाई वो यहां पे पूरे बॉडी का वेट आता है। थाई जो है आपका, वहां पे आपके पूरी बॉडी का वेट आता है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो थाई का बोन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसी बोन को क्या कहा जाएगा? इस बोन को कहा जाता है फीमर। थाई का जो बोन है उसको क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। और फीमर जो है बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। तो याद रखेंगे, फीमर लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, और ये क्या है कि थाई में प्रेजेंट है। चलो सिक्स का आंसर, चलो सिक्स का आंसर आप लोगों के आ रहा है। सिक्स में ज्यादातर बच्चों के आंसर है डी। तो जरा देखते हैं, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही है, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये कहां पे प्रेजेंट है भाई? ये प्रेजेंट है ईयर में, है ना, ये प्रेजेंट है ईयर में। जैसे हम जानते हैं ईयर में तीन बोन होते हैं, एक होता है मेलियस, एक होता है इनकस, और एक होता है स्टेपिस। और स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो साउंड वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं, एक काम ये होता है, दूसरा काम होता है ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करना। तो याद रखना है, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड इट इज फाउंड इन द ईयर। चलो सेवंथ के आंसर आप लोग के आ रहे हैं। यस, किसी का आ रहा है सेवन में सी। और भाई बाकी स्टूडेंट्स जल्दी, सेवन का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। सेवंथ क्या बोला है? बोन फाउंड इन द लेग ऑफ मैन। मैन के जो लेग में बोन होगा वो कैसा होगा? पोरस। पोरस यानी क्या? छिद्र होंगे, छोटे 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 डॉट्स होंगे। क्या पोरस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा दिया है ऑप्शन सॉलिड, फिर दिया है हॉलो, और फिर बोला है नन ऑफ दिस। तो भाई बोन कैसा होता है? हम जानते हैं कि भाई ये सपोज बोन है, तो बोन जो होता है ना वो अंदर से हॉलो होता है, अंदर से हॉलो होता है ना। बोन जो होता है अंदर से हॉलो होता है, और उसी के अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है उसको बोन मैरो कहा जाता है ना। हिमेटोपोइसिस मैंने जो बताया आपको, हिमेटोपोइसिस बताया था ना, कि भाई प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, द प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। तो जो बोन होता है अंदर से हॉलो होता है, और हॉलो जो बोन है, हॉलो जो होता है उसी के अंदर आपका प्रेजेंट है बोन मैरो, और बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है आपके ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है ना। बोन अंदर से है हॉलो। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, राइट। चलो नेक्स्ट देते हैं नंबर 8, द बोन टिबिया इज फाउंड इन, यस, टिबिया कहां पे पाया जाएगा? 8वें नंबर का आंसर जल्दी से, टिबिया कहां पे पाया जाता है? टिबिया 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 भाई, टिबिया जल्दी से आंसर। यस, आंसर आ रहे हैं भाई आपके, यस बिल्कुल सही, लेग में टिबिया पाया जाता है आपके लेग में, राइट। तो लेग के बोन ये एक बार बोल देते हैं। सबसे पहले होता है फीमर, फीमर के बाद होता है पेटेला, पेटेला दैट इज नी बोन, पेटेला के बाद होता है टिबिया एंड फिबुला, है ना। उसके बाद होता है टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल्स, और फिर फेलेंजिस। ये आपके पैर के बोन होते हैं। सबके नाम आपको याद रखने थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 9 से 12, चलो आंसर दो जल्दी से। 9 से 12 ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ये जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं ऐसे ही डिस्कस नहीं कर रहा, ये सारे के सारे आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। कोई भी सवाल इधर उधर का नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा मन किया वो सवाल दे दिया, सारे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है। तो आंसर आना शुरू हुए हैं। कुछ 9 का आंसर मिला है मुझे ए, यस। 10 का कुछ मिल रहा है मुझे सी, ओके। चलो भाई आंसर,
भाई 11 को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि हमारे जो टाइपिस्ट है शायद नींद में टाइप कर रहे होंगे। 11 को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हमारे टाइपिस्ट नींद में टाइप कर रहे होंगे तो वो गलत टाइप कर दिए हैं। क्वेश्चन ऊपर का ऊपर वाला लिख लिए है, ऑप्शन गलत टाइप कर दिए है भाई, है ना। तो हमारे जो टाइपिस्ट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, वो बेचारे प्यार में है तो गलती करते रहते हैं, ठीक है। प्यार में बेचारे पागल हो रखे हमारे टाइपिस्ट, तो कई बार ऐसी गलती कर लेते हैं। चलो बच्चों जल्दी से आंसर दो, जल्दी से जल्दी से। सो यस, अब बेचारे क्या है ना, प्रॉब्लम है उनमें यार। क्या है? दो रीज़न है। पहला तो बंदा प्यार में, और दूसरा जिम ट्रेनर है ना। सुबह भाई जिम में ट्रेनर का काम करता है। अब ट्रेनर में किसको ट्रेन करता है भाई? लड़कियों को ट्रेन करता है। तो पूरा ध्यान उसका भाई वही लड़कियों के ख्यालों में घूमता रहता है। और फिर तकरीबन आता है 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पे टाइपिंग के लिए। तो पूरे दिन फ़ोन पे बातें और साथ में टाइप करना, तो ऐसे हो जाता है, गलतियां कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। हम देख लेते हैं सवाल हमारे नंबर 9। यस, एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ। भाई बोन और टीथ में ये तो हर कोई जानता है यार। टीथ में भाई कैल्शियम, बोन में बताया था कैल्शियम एंड फोस्फोरस स्टोर करता है। बोन जो होता है क्या करता है? कैल्शियम और फोस्फोरस को करता है स्टोर। यानी कि यहां पे आपका आंसर बनेगा कैल्शियम एंड फोस्फोरस। बोन्स के फंक्शन में ही देखा ना हमने, तो बोन के फंक्शन में हमने देखे कैल्शियम एंड फोस्फोरस को करता है स्टोर, इस वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। दूसरा, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी ना, वो बोलता है ना ले चने खा, इसमें कैल्शियम है, हड्डी के लिए अच्छा है। तो वही चीज है भाई, हड्डी के लिए अच्छा है, दैट मीन्स क्या कि कैल्शियम और फोस्फोरस स्टोर होगा इसलिए तो हड्डियों के लिए अच्छा है, राइट। तो पहले का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा आगे बढ़े तो बोला है बोन ऑफ मैन बिकम वीक इन ओल्ड एज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। यस, किसकी कमी की वजह से बुढ़ापे के साथ बोन्स वीक हो जाते हैं? भाई किसकी कमी की वजह से? यहां पे आपके आंसर आ रहे कुछ, यहां पे आपके आंसर आ रहे 10 में। यस, आंसर आएगा भाई यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। क्यों? कैल्शियम ही स्टोर है ना, बोन्स के अंदर स्टोर क्या है? कैल्शियम। अब क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो बोन हो जाएंगे पोरस, बोन हो जाएंगे पोरस। और पोरस बोन को पोरस बोन जब हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, और उस पर्टिकुलर डिजीज को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद कर लो ऑस्टियोपोरोसिस, याद करो ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ये डिजीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या होता है इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर? पोरोसिस, पोरस बोन हो जाता है, पोरस बोन्स के अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं। अब छोटे छोटे होल क्यों होंगे? क्योंकि बोन्स क्या स्टोर करता है? कैल्शियम। और कैल्शियम जब स्टोर ही नहीं रहेगा तो छोटे छोटे होल्स तो होने ही है, और छोटे छोटे होल्स होंगे और फिर बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यही याद रखेंगे, बोन ऑफ मैन बिकम वीक इन ओल्ड एज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो इग्नोर मारो भाई, पता नहीं क्या लिखना चाह रहा था और क्या लिख लिया, राइट। तो इस क्वेश्चन को तो इग्नोर करें। नंबर 12 देखें। नंबर 12 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन द लार्जेस्ट अमाउंट। चलो भाई, बोन में कौन सा सॉल्ट पाया जाएगा सबसे ज्यादा अमाउंट में? तो यहां पे भी बोन में स्टोर क्या होता है भाई? बोन में स्टोर तो कैल्शियम ही होता है। तो आपको कैल्शियम और फोस्फोरस ही तो होता है स्टोर, अभी तो बताया। तो कैल्शियम और फोस्फोरस ही स्टोर होता है, तो क्या कौन सा सॉल्ट पाया जाएगा? कैल्शियम फोस्फेट। बोन्स के अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस स्टोर होता है तो कैल्शियम फोस्फेट पाया जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो बिल्कुल आसान से सवाल थे, सारे के सारे क्वेश्चन सेम टाइप के, बस पूछने का तरीका अलग। सब में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी थी, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन, दैट इज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस। उसके बेसिस पे ही सारे सवाल थे। अगर ये फंक्शन याद था
स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस, तो आपको ये चारों सवाल आ जाते हैं, राइट। एक्चुअली 3 सवाल, ये तो पता नहीं क्या सोचते हुए टाइपिस्ट ने लिखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारे यहां पे, कुछ ऑप्शंस में थोड़ा सा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या है। यहां पे ये ए लिखा है भाई, ये ए है, ठीक है, ये भी ए है, ये ऑप्शन भी ए है, ठीक है। शायद ये बोर्ड में कुछ दिक्कत हो रखी है। एनीवेज पहला सवाल देखते हैं, क्या बोला है भाई, विच बोन प्रोटेक्ट्स हार्ट। यस, हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है भाई, हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है, हर कोई जानता है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ब्रेस्ट बोन, और ब्रेस्ट बोन को कहा जाता है स्टर्नम। हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा स्टर्नम, और स्टर्नम को कहा जाएगा ब्रेस्ट बोन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इस बोन का शेप कैसा होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया। ये बोन जो होता है आपका होता है फ्लैट, राइट। चले, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। यस, आंसर आंसर आंसर, वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। भाई वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स, भाई बोन्स हो जाएंगे 26, एडल्ट के अंदर 26, एडल्ट के अंदर 26, 33 किस में, चाइल्ड में, चाइल्ड में 33, एडल्ट में 26, ठीक है ना। 24 क्या होती है, रिप्स होती है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर, नेक्स्ट, यस, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। भाई बोन की स्टडी को क्या कहा जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बोन्स की स्टडी। और दूसरा सवाल है स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, जॉइंट की स्टडी को क्या कहा जाएगा। बस ये 2 सवाल है हमारे पास, बोन की स्टडी और जॉइंट की स्टडी। ये सारी जितनी स्टडी आपको ऑप्शन में दिख रही है ना, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी आपको स्टडी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार डिस्कस करते हैं सारी स्टडी। यस, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है भाई, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। भाई ये सारी आपको याद होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछूंगा, ठीक है। इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। यस, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, यस ऑस्टियोलॉजी, भाई ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन्स। यस, स्टडी ऑफ बोन्स, दैट इज ऑस्टियोलॉजी, ये आपका आंसर है। चलो ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर, है ना, स्टडी ऑफ कैंसर, या फिर हम बोल सकते हैं ट्यूमर, स्टडी ऑफ कैंसर या फिर स्टडी ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर समझते हो ना, गांठ, तो स्टडी ऑफ ट्यूमर या कैंसर। तो चलो चारों स्टडी याद रह गई, एंटोमोलॉजी मीन्स इंसेक्ट्स, हिस्टोलॉजी टिश्यू, ऑस्टियोलॉजी बोन्स, ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर या ट्यूमर, ठीक है। बात करें आगे नेक्स्ट सवाल की, तो नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है भाई, नेक्स्ट सवाल में पूछा है आपको कि स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। भाई जॉइंट की स्टडी आपको ऑलरेडी बता दिया आज ही, आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ओडोंटोलॉजी, यस ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ टीथ, राइट। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फंगस, फूग बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ रखा है। चलो हिपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, हिपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो चलो 8 मैंने डिस्कस किए, और भी बहुत सारे होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये सारे आपको याद रहने चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से जो आपको पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको बता दिया आज, ठीक है। तो चलो भाई क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो टॉपिक इतना सा था। नेक्स्ट सेशन में है हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे, और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं एक के बाद एक हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने एक सिस्टम कंप्लीट किया, ठीक है, एक सिस्टम हमने कंप्लीट किया, और नेक्स्ट सिस्टम हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीक में भी 2 दिन लेक्चर होगा, एक होगा आपका मंडे को
और दूसरा होगा फ्राइडे को, और ये दोनों ही दिन मैं आपके सामने लेके आऊँगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ये सेशन आपका ये टॉपिक जो आपका 2 सेशन में कंप्लीट हुआ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी बड़ा है, वो भी आपके 2 लेक्चर लगाएगा। ठीक है, वो भी क्या है कि आपके 2 लेक्चर लगाएगा, तो 2 लेक्चर्स में आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगा। क्लियर है? यस, पूरा मैं आपको भाई सारे टॉपिक आपके पढ़ाएंगे, डोंट वरी विकास जी। आपका हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा सबसे पहले, लेकिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री वगैरह सारे सेक्शंस देखेंगे एक के बाद एक। ठीक है, यस सोनी अग्रवाल, भाई पूरा जनरल साइंस पढ़ाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यस परवेश भाई, पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और पूरा बायोलॉजी ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि डायग्राम के साथ पढ़ाया जाए। और दूसरी चीज़, हर एक टॉपिक के बाद आपको प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, तो आपको भी आइडिया रहे कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको याद रही कि नहीं। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। राइट, तो फिर चले भाई सेशन को क्लोज करें। सबको क्लियर है? सेशन में भाई कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रीवियस सेशन इस सेशन में हमने सारे 206 के 206 उनके नाम याद रखे सबके फंक्शंस के साथ, तो सारे के सारे आई होप क्लियर होंगे सभी को और समझ आया होगा। ठीक है, तो भाई मंडे को, दैट इज आज फ्राइडे है, मंडे को फिर से आऊंगा आपके लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आके। यस परवेश, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। यस उर्मी, ऑफलाइन क्लासेस में भी भाई सब चलेगा। ठीक है, पर ऑफलाइन में ये होगा कि डायग्राम मैं इतने ड्रॉ नहीं करूंगा, ऑनलाइन में ये रहेगा कि आपके सामने डायग्राम होंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, सोनी अग्रवाल, हो सके तो नोट्स खुद से बनाएं, जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि एक बार खुद लिखने में आपको क्या है कि चीज़ें जल्दी याद रहेगी, जल्दी याद रहेगी। मैं दे दूंगा, आप वो पढ़ लोगे तो हो सके जल्दी याद ना भी रहे, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ट्राई करो कि खुद से लिखो। ठीक है, और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भाई शुरू हो रहे हैं, 11 तारीख से बैच शुरू हो रही है अहमदाबाद में, 11 तारीख से 6:30 बजे की अहमदाबाद में बैच शुरू हो रही है। उसके अलावा भाई गांधीनगर में भी शुरू हो रही है 16 तारीख से इवनिंग में। ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद में 6:30 बजे का टाइम रहेगा, गांधीनगर में 6 बजे का इवनिंग का टाइम रहेगा। तो जिनको भी क्या है कि ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो चले फिर यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। और भाई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लेना और नोट्स बना लेना, जिससे थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। ठीक है, चले, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। विकास जी, ऑनलाइन बैच कुछ ही टाइम के अंदर दूसरा शुरू करेंगे हम लोग, अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, आपको कुछ ही टाइम के अंदर डेट बताई जाएगी। परवेज 6 बजे अहमदाबाद में नहीं, 6:30 बजे अहमदाबाद में होगा और 6 बजे गांधीनगर में होगा। राइट, चलो भाई, और किसी को कोई सवाल नहीं है ना, तो सेशन क्लोज करें फिर। राइट, तो भाई 6:30 बजे अहमदाबाद में जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनका भी भाई एडमिशन हो चुका है, कंफर्म करना है, एक बार 6:30 का बैच कंफर्म कर लीजिएगा सब लोग। और गांधीनगर में 6 बजे का बैच में जिसको भी ज्वाइन होना है एक बार नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। राइट, तो आपके पास नंबर यहाँ पे दिख ही रहे होंगे आपको, नीचे की तरफ नंबर है गांधीनगर का 9104813773 और अहमदाबाद का 9726110183। ओके, चले भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।